दोस्तों, सफ़ेद रंग हर तरह से शुभ माना गया है, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने इस रंग का मांगलिक कार्यों में इस्तेमाल बंद कर दिया। हालांकि प्राचीन काल में सभी तरह के मांगलिक कार्यों में इस रंग के वस्त्रों का उपयोग होता था। पुरोहित वर्ग इस तरह के वस्त्र पहनकर यह करते थे। सच तो यह है कि सफ़ेद रंग सभी रंगों में अधिक शुभ माना गया है, इसलिए कहते हैं लक्ष्मी हमेशा सफेद कपड़ों में निवास करती है। 20 से 25 वर्ष पहले लाल जोड़े में सजी दुल्हन को सफेद ओढ़नी उड़ाई जाती थी। इसका यह मतलब है कि दुल्हन ससुराल में पहला कदम रखे तो उसके सफेद वस्त्रों में लक्ष्मी का वास हो। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में सफेद ओढ़नी की परंपरा का पालन किया जाता है। पति की मौत के बाद यदि किसी का पति मर गया तो उसे विधवा और किसी पत्नी मर गई तो उसे विधुर कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति की मृत्यु के 9वें दिन उसे दुनिया भर के रंगों को त्याग कर सफेद साड़ी पहनानी होती है। वह किसी भी प्रकार के आभूषण और श्रृंगार नहीं कर सकती। स्त्री को उसके पति के निधन के कुछ सालों बाद तक केवल सफेद वस्त्र पहने होते हैं और उसके बाद यदि वह रंग बदलना चाहे तो बेहद हल्के रंग के वस्त्र पहन सकती है। तलाक और पुनर्विवाह जैसे कंसेप्ट नहीं। हिंदू धर्म में तलाक या पति की मौत के बाद फिर से विवाह करने के बाद में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। हिंदू धर्म अनुसार विवाह को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मानकर बताया गया है कि विवाह कब, किससे और कैसे करें। विवाह सोच समझ कर करे। विवाह करने से पहले दोनों पक्ष की कुंडली अच्छे से परख ले, फिर विवाह करे। कई तरह की जांच के बाद ही विवाह करने की सलाह दी जाती है ताकि आगे चलकर इस रिश्ते में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो। लेकिन वर्तमान में विवाह और प्रेमी विवाह बहुत ही सरल प्रक्रिया बना दी गई है और तलाक कठिन, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए ताकि संबंध पुख्ता हो पाता है। विधवा विवाह किया जा सकता है। प्राचीन काल की परंपरा में और पौराणिक इतिहास में विवाह और संबंध विच्छेद के किस्से पढ़ने को मिलते हैं। उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में विधवा विवाह का प्रचलन है, जिसे नाता कहा जाता है। कोई स्त्री पुनर्विवाह का निर्माण लेती है तो उसके लिए वह स्वतंत्र। अब लोगों की सोच बदल रही है, इसी कारण आज विधवाओं को भी समाज में बराबरी का सम्मान दिया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर नियम कानून से लोगों का फायदा हो। आज समाज का स्वरूप बदल रहा है। विधवाएं रंगीन वस्त्र भी पहन रही है और शादी भी कर रही है। वेदों में एक विधवा को सभी अधिकार देने एवं दूसरे विवाह करने का अधिकार भी दिया गया है। वेदों में एक कथन शामिल है, अर्थात पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उसकी याद में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दे। ऐसा कोई धर्म नहीं कहता। उस स्त्री को पूरा अधिकार है कि वह आगे बढ़कर किसी अन्य पुरुष से विवाह करके अपना जीवन सफल बनाए। लेकिन सवाल यह है कि पति की मौत के बाद हिंदू महिला सफेद साड़ी या वस्त्र क्यों धारण करती है। विधवाओं द्वारा सफेद वस्त्र पहनने के 6 कारण। पहला कारण, दरअसल सफेद रंग को रंगों की अनुपस्थिति वाला रंग माना जाता है, अर्थात जिसके जीवन में कोई रंग नहीं रहे। सन्यासी भी सफेद वस्त्र धारण करते हैं। जब महिला का पति मर जाता है तो उसके लिए यह सबसे बड़ी घटना होती है। इसका मतलब है कि अब उसके जीवन में कोई रंग नहीं रहा। दूसरा कारण, सफेद साड़ी पहनने से महिला की एक अलग ही पहचान बन जाती है। सभी लोग उसके प्रति संवेदना रखने लगते हैं। इसी मनोवैज्ञानिक प्रभाव के चलते वह सामाजिक सुरक्षा के दायरे में रहती है। तीसरा कारण, एक विधवा के सफेद वस्त्र पहनने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि सफेद रंग आत्मविश्वास और बल प्रदान करता है। वह कठिन से कठिन समय को पार करने में सहायक बनता है। इसके साथ ही सफेद वस्त्र विधवा स्त्री को प्रभु में अपना ध्यान लगाने में मदद करते हैं। सफेद कपड़ा पहनने से मन शांत और सात्विक बना रहता है। चौथा कारण, महिलाओं का ध्यान न भटके, इसलिए उन्हें सफेद कपड़े पहनने को कहा जाता है, क्योंकि रंगीन कपड़े इंसान को भौतिक सुखों के बारे में बताते हैं। ऐसे में महिला का पति साथ नहीं होने पर महिलाएं कैसे उन चीजों की भरपाई करेगी। इसी बात से बचने के लिए विधवाओं को सफेद कपड़े पहनने को कहा जाता है। पांचवा कारण, शास्त्रों के मुताबिक पति को परमेश्वर कहा जाता है और ऐसे में अगर परमेश्वर का जीवन समाप्त हो जाता है तो महिलाओं को भी संसार की माया मोह छोड़कर भगवान में मन लगाना चाहिए। छठा कारण, ऐसा माना जाता है कि पुत्र या पुत्री का जन्म हो चुका हो, उसके बाद पति की मौत हो गई हो तो दोबारा शादी नहीं करने से
पुत्र पुत्रिका के जीवन में विपरीत या प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। उनके भीतर भी नैतिकता और अपने पिता के प्रति जिम्मेदारी और संवेदना का भाव उत्पन्न होता है। यह एक ईमानदार प्रयास माना जाता है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।